रमजान उल मुबारक आने वाला था। फातिमा का घर रमजान की तैयारियों में मसरूफ था। उनके घर में हर साल इफ्तारी का खास एहतमाम किया जाता था और इस साल तैयारी इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि फातिमा की खाला आयशा अपनी 2 बेटियों बीना और सबा के साथ लंदन से आ रही थी। फातिमा को सहरी के लिए जागना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। चूंकि रमजान में स्कूल की छुट्टियां थीं, इसलिए वो सहरी के बाद नमाज पढ़कर दोबारा सो जाती और दोपहर के करीब जागते ही वो अपनी अम्मी से पूछती कि इफ्तारी में क्या बन रहा है। अगर अम्मी किसी ऐसी चीज का नाम लेती जो उसे पसंद न होती तो वो मुंह बना लेती और अपनी पसंद की चीजें जरूर बनवाती। फातिमा की अम्मी दोपहर से ही इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती। सहरी के लिए अलग सालन बनता और इफ्तारी के लिए कई किस्म के खाने और मशरूबात तैयार किए जाते। फातिमा इन कामों में अम्मी की मदद नहीं करती थी बल्कि इशा की नमाज के बाद टेलीविजन देखने लगती या फजूल गेम शोज में वक्त जाया करती। जब फातिमा की खाला आयशा और उनकी बेटियां आई तो उन्होंने फातिमा के ये मामूलात देखे और बहुत अफसुर्दा हुए क्योंकि उनका तर्जी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ था। आयशा खाला फजूल खर्ची और बेजा असराफ को नापसंद करती थी। वो इफ्तारी में सिर्फ खजूर और पानी से रोजा खोलते, फिर मगरिब की नमाज अदा करके सादा खाना खाती और तरावी की तैयारी करती। फजर की नमाज के बाद आयशा खाला और उनकी बेटियां कुरान पाक की तिलावत करती, फिर थोड़ा सा आराम करके कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ती। चूंकि वो हल्का और सादा खाना खाती थीं, इसलिए इन्हें इबादत में सुस्ती या बोझ महसूस नहीं होता। आयशा खाला ने फातिमा को प्यार से समझाया कि रमजान का महीना हमें सब्र, बर्दाश्त और सादगी सिखाता है, न कि ज्यादा खाने और ख्वाहिशात पूरी करने का दर्स देता है। इन्होंने बताया कि जब हम कम और सादा खाना खाते हैं तो हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मुश्किलात का एहसास होता है। ये बातें सुनकर फातिमा और उसकी अम्मी को बहुत शर्मिंदगी हुई। इन्हें एहसास हुआ कि आयशा खाला ने गैर इस्लामी मुल्क में रहते हुए अपनी बेटियों की परवरिश इस्लामी उसूलों के मुताबिक की, जबकि वो खुद इस्लामी मुल्क में रहते हुए भी दीन की असल रूह को नहीं समझ सके। हर साल फातिमा और इसकी अम्मी ईद की खरीदारी रमजान के आखिरी अशरे में करती जब बाजार बहुत ज्यादा बड़े होते और चीजें महंगी हो जाती थीं, लेकिन इस बार आयशा खाला ने इन्हें बाजार जाने से रोक दिया और कहा कि जो तोहफे वो साथ लाई है वही ईद पर पहन ले, क्योंकि मुक़द्दस रातों और कीमती लम्हात को बाजारों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब रमजान खत्म हुआ तो इस बार ईद पर फातिमा और इसकी अम्मी को दिल का खास सुकून महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने रमजान पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में गुजारा था और इस मुबारक महीने से हकीकी फायदा हासिल किया था। दोनों ने दिल से आयशा खाला का शुक्रिया अदा किया, जिनकी रहनुमाई ने इनकी जिंदगी में अच्छी और मुस्बत तब्दीली पैदा की।